पॉज एंड पॉन्डर के क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ अल्फा पार्टिकल वर रिप्लेस्ड विद नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन रदरफोर्ड गोल्डफोल्ड एक्सपेरिमेंट? क्या होगा अगर अल्फा पार्टिकल की जगह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो रदरफोर्ड के गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट के अंदर। रदरफोर्ड के गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट के अंदर रदरफोर्ड ने बम्बारमेंट करवाई थी अल्फा पार्टिकल की। तो जो एटम होता है, एटम के सेंटर में होता है पॉजिटिव चार्ज जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये हमारे पास में अल्फा पार्टिकल है जो कि एटम के पास में जाके एटम के ऊपर टकराएंगे। तो अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं, एटम के अंदर से जब जाते हैं तो एटम के अंदर से आर पार चले जाते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल थोड़ी सी जगह में सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। तो एटम के अंदर जो बाकी जो स्पेस बचा है वो खाली है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल जब भी एटम के अंदर आएगा तो सीधा निकल जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो उसको रिपेल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एटम के अंदर सारी जगह खाली है। लेकिन कुछ एक चार्ज पार्टिकल यानी कुछ एक अल्फा पार्टिकल होंगे जो कि न्यूक्लियस के पास में भी आएंगे। तो ऐसे जो पार्टिकल होंगे जो कि न्यूक्लियस के पास में आएंगे, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज यानी अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस के पास में आएगा तो जो न्यूक्लियस है वो अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर देगा, जिसके कारण अल्फा पार्टिकल इस तरीके से बाउंस बैक हो जाएंगे। और 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि सेंटर से आया और उसी रास्ते से वापस लौट गया। इस पार्टिकल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज था। जैसे ही अल्फा पार्टिकल आया, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन हुई। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा गया है, तो अगर इस अल्फा पार्टिकल की जगह यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की जगह हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखें तो क्या होगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर पॉजिटिव चार्ज की जगह पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं किस तरीके से प्रोसीड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, they would be attracted towards the positively charged nucleus। वे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस की तरफ में अट्रैक्ट होंगे। So their path would bend more strongly। इस प्रकार से उनका पाथ है बहुत स्ट्रांगली तरीके से बेंड होगा, मुड़ जाएगा। So क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रदरफोर्ड फाउंड दैट अ फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस शार्पली। रदरफोर्ड ने पाया कि कुछ एक अल्फा पार्टिकल थे जो कि बाउंस बैक हो गए थे। बाउंस बैक का मतलब है अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पर वापस लौट गया था। हाउ डज दिस सिंगल सरप्राइजिंग रिजल्ट कंप्लीटली रूल आउट थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम? कैसे इस एक सिंगल रिजल्ट ने पूरे तरीके से थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को चेंज कर दिया? तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, it shows that the positive charge and most of the mass are concentrated in tiny nucleus। ये चीज हमें दिखाती है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है और लगभग एटम का सारा मास एटम के छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड होता है, नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम। वो पूरे एटम के अंदर फैला हुआ नहीं रहता है, एज थॉमसन प्रोपोज्ड, जैसा कि थॉमसन ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ यू कुड आस्क रदरफोर्ड वन क्वेश्चन अबाउट हिज वर्क, व्हाट वुड इट बी? अगर तुम रदरफोर्ड से एक क्वेश्चन पूछो उसके काम के बारे में तो आप क्या क्वेश्चन पूछोगे? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, आप रदरफोर्ड से क्या क्वेश्चन पूछोगे? हाउ डिड यू नोट दैट द एटम हैज अ टीनी डेंस न्यूक्लियस फ्रॉम द गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट? आपको कैसे पता चला गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट से कि एटम बहुत छोटा होता है, टीनी होता है, डेंस न्यूक्लियस होता है? फ्रॉम द गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट, गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट से। तो ओके गाइस, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल से हम पोज एंड पॉइंटर के अगले क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही क्लियर नोट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ओके गाइस, बाय बाय।